नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही काम का वीडियो लेकर आए हैं। कई बार आप लोग पढ़ाई करते हो, बहुत पढ़ते हो, स्टूडेंट्स जो हैं रात दिन एक पढ़ते हैं, बट देखा गया है जो लोग सफल होते हैं, पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, या जो लोग असफल होते हैं, जो कभी भी प्री तक नहीं निकाल पाते हैं, इन दोनों के बीच में मेहनत का जो फासला होता है वो बहुत कम होता है। अमूमन 5-6 घंटे सब पढ़ते हैं, बट ऐसा क्या होता है कि 5-6 घंटे पढ़कर कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, बट कुछ लोग कभी भी प्री भी नहीं निकाल पाते हैं। लगभग एक ही तरह की किताबें, लगभग एक ही तरह के कोचिंग के नोट्स, लगभग एक ही तरह के पीडीएफ फाइल्स वगैरह लोग पढ़ते हैं, बट कुछ लोग सफल हो जाते हैं, सफलता की बुलंदी पे छूते हैं, और कुछ लोग कभी भी थोड़ा सा भी आगे सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि इंसानी दिमाग जो होता है वो कैसा होता है और वो किस तरह काम करता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो रिस्पॉन्स कैसा करता है। सिर्फ मेहनत करना ही एक एकमात्र मैं कहता हूं कि एकमात्र जरिया नहीं है सफल होने का। चीजों को सही तरीके से, सही सिस्टम के साथ और सही अप्रोच के साथ पढ़ना, तभी पीसीएस बन सकते हैं। नहीं तो 5 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और मात्र 500 से 700 लोग ही सफल हो पाते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो प्रीवियस ईयर में सेलेक्टेड लोग होते हैं वो होते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत वीडियो काम आएगा। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक छन्नी की तरह होता है। एक छन्नी की तरह होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर, और जिस तरह से आप छन्नी को, अगर आप किसी पानी की नल के नीचे रखेंगे, नल से पानी बह रहा है और छन्नी को आप उसके नीचे लगाओगे, तो आप देखोगे कि पानी रुक नहीं रहा है, पानी छन्नी में गिरता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। पानी उसमें रुकता नहीं है, बहुत कम पानी रुकता है, मात्र 0.001% ही रुकेगा, बाकी सब बह जाएगा। अपना दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। आप रात दिन जो पढ़ते हो वो कुछ देर के लिए तो याद रहता है, बट मैक्सिमम टाइम के लिए वो याद नहीं रह पाता है। आप एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और दूसरी तरफ से आप भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो दिमाग है, या मैं कहूंगी हम जो इंसान हैं, देखिए उनका जो ओरिजिन हुआ है, जो उनकी उत्पत्ति हुई है, वो आईएएस पीसीएस बनने के लिए नहीं हुई है। इंसान जो बंदर से जानवर, जानवर से इंसान बना, वो आईएएस पीसीएस बनने के लिए या बड़े बड़े किताबें रटने के लिए, फॉर्मूले रटने के लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। इस दिमाग का जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, वो इस प्रोसेस के साथ है कि हम, हमारे साथ जो घटना घट रही है उसको हम कुछ समय के लिए याद रखें और फिर भूल जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कुछ भूलते नहीं हैं, अगर हम कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, तो समझिए कि हमारा दिमाग फट जाएगा, हमारे दिमाग के अंदर ओवर इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हमारा दिमाग इतना ज्यादा लोड उस पर आ जाएगा कि वो कभी भी ढंग से काम कर ही नहीं पाएगा। आपके फोन की मेमोरी देख लीजिए, अगर उसमें जरूरत से ज्यादा चीजें उसके अंदर होंगी तो क्या होगा, वो ढंग से काम नहीं करेगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, उसका कोई परिजन, कोई माता पिता, भाई बंधु, कोई भी, मान लीजिए वो उसको छोड़ के चला गया हो, या ऐसा कोई बहुत मेंटल ट्रॉमा उसे मिला हो, तो अगर वो भूलेगा नहीं इस चीज को, तो उसका जो दुख है वो ताउम्र उसके साथ रहेगा और वो कभी भी इस दुख से उभर नहीं पाएगा। तो भूलना बहुत जरूरी होता है। यही एक दिमाग का नेचुरल काम है। वैसे कई कई काम है, उसमें से एक काम ये भी है कि इमोशंस का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारी मेमोरी को हमेशा से रिचार्ज करना, कि जो पुराने थॉट्स हैं, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, उनको भूल जाओ और नए थॉट्स को आने दो। क्योंकि हर पल, हर एक सेकंड आप नए विचार बना रहे हो, नई यादें बना रहे हो। तो अगर पुरानी यादें भी रह जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही चीजें हमारे साथ भी हो रही हैं कि आप पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, नए कॉन्सेप्ट, नए थॉट्स आप ला रहे हो,
बट चूंकि दिमाग की मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी हुई है कि उसे पुराना चीजें भूलनी है, तो वो चीजें भूल जाता है वो। लेकिन अब क्या करें, जमाना आईएएस पीसीएस का है। अब दिमाग कैसा भी बना हो, पढ़ना तो है ही है, आईएएस तो बनना ही है, पीसीएस तो बनना ही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि दिमाग अपना जो नेचुरल काम कर रहा है उसे करते हुए हम अपनी पीसीएस की तैयारी बेहतर तरीके से कर ले जाए और हमें कुछ दिक्कत भी ना हो, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसको याद कर पाए। मेन मुद्दा बस यही है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज करो कि 50 कमियां होने के बावजूद भी या 50 अलग तरीके के काम होने के बावजूद भी दिमाग आपको पीसीएस बनाने में हेल्प कर दे। दोस्तों, ये ग्राफ छोटा सा ग्राफ है। अमूमन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आप देख रहे हो 100% एफिशिएंसी अचीव करते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं 100% एफिशिएंसी अचीव करते हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था और जैसे ही क्लास मतलब खत्म होती है तो 100% हमें चीजें याद रहती हैं। 100% चीजें याद रहती हैं जैसे ही क्लास खत्म हुई। वैसे 100% भी नहीं रहती, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग क्लास भी, क्लास के दौरान भी हम भूलना शुरू कर देते हैं। आप जैसे नीले रंग के ग्राफ देख रहे हैं, ये नीले रंग का जो ग्राफ देख रहे हैं, आप ये देखो कि जब क्लास स्टार्ट हुई, तो क्लास में भी हमारी एफिशिएंसी 100% नहीं है, मात्र 70-75% है। और क्लास के 10 खत्म होने के 10 मिनट बाद आप ये देखो कि लगभग 50% ही चीजें याद हैं। मतलब क्लास खत्म होने से पहले भी, जब क्लास चल रही थी, तो भी आप 70-75% चीजें ही याद कर पा रहे थे, बाकी 25% चीजें भूल रहे थे। मतलब उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप बहुत बड़ी कोचिंग हमने ज्वाइन की है, दिल्ली की मशहूर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, लाखों रुपए खर्चा किए हैं, वहां पहुंचते हैं और बहुत ही फोकस से पढ़ना शुरू करते हैं, तो भी क्लास में बहुत फोकस होने के बावजूद भी चीजों को याद करने की क्षमता जो है उस क्लास के अंदर भी, हाईली फोकस क्लास के अंदर भी आपकी 70-75% है, 100% नहीं है। और जब आप क्लास छोड़ के बाहर निकलते हैं, विद इन 10 मिनट्स आप अपना 50% जो आपने पढ़ा है, सुना है, वो भूल जाते हैं। लगभग एक दिन के बाद आप जो पढ़ा है आपने, चाहे वो टीचर कितना भी बेहतरीन हो, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे कितने भी मजाक पर से पढ़ा रहा हो, चाहे कितने भी हंसा हंसा के पढ़ा रहा हो, आजकल तो बहुत हंसाने वाले टीचर्स आ गए ना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो क्लिप डाल डाल के एक अपना करते हैं, तो उनके लिए भी यही चीज मैं बता रहा हूं आपको। कितने भी मजाक मजाक से पढ़ा रहा हो, तो भी एक दिन की बाद, 24 घंटों के बाद आपको उस हंसी मजाक वाले जो टीचर की पढ़ाई भी, मैं तो उसको बेस्ट समझ रहा हूं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उसको बेस्ट समझ रहा हूं। जो बोरी पढ़ाते हैं वो तो चलो अलग हैं, जो बेस्ट टीचर्स हैं सो कॉल्ड बेस्ट, या जो जिनको आप मानते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके भी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तरीके हैं, जो कितने भी बेहतरीन हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तो भी आप मात्र 20% से ज्यादा चीजें याद नहीं रख पाते हो एक दिन के बाद। मात्र एक दिन के बाद आपको सिर्फ 20% चीजें याद रहती हैं, और एक हफ्ते के बाद तुम 5-10% से ज्यादा नहीं होता, और एक महीने के बाद तो आपको कुछ याद ही नहीं था, बस आपको चीज सुना ही देती है। अरे यार, हमने सुना था, ये आप कहते हो, आप कि हर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सुना था, कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो नीले रंग की लाइन है, ये आपकी हकीकत दिखाती है कि जिस तरह से आप लोग पढ़ते हो, आप सोचते हो कि हम बेस्ट कोचिंग से, बेस्ट टीचर से, बेस्ट बुक्स पढ़ेंगे तो हमें सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो चीजों को तुरंत भूलना शुरू कर देगा, क्योंकि नए थॉट्स आएंगे, पुराने थॉट्स जाएंगे। यहां पे अब क्या किया जाए? यहां पर आपको पहले ये करना है कि इस बात को समझना कि पीसीएस बनने की, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आईएएस, उसको इस्तेमाल आप आईएएस में कर सकते हो, लेकिन मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं कि पीसीएस बनने के लिए आपको ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, ज्यादा पढ़ना आपको कभी भी सफल नहीं बनाएगा, बट आपको रिवीजन सफल बनाएगा। ये समझिए इस बात को, आपको ज्यादा पढ़ना सफल नहीं बनाएगा, ज्यादा रिवीजन आपको सफल बनाएगा। आप क्या पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, बट आप कितना रिवाइज करते हो ये मैटर करता है। लोग मुझसे पूछते हैं, सर कौन सी किताबें पढ़ें, क्या बुक लिस्ट पढ़े, फला कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, फला कोचिंग के नोट्स पढ़ लें। मैं कहता है कुछ भी पढ़ लो, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, नई एनसीईआरटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, परीक्षा वाणी पढ़ लो, घटनाचक पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, आप कोई भी पढ़ लो,
लिटरली बता रहा हूं मैं, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप उसे रिवीजन नहीं लेकर आ रहे हो, आप नहीं सफल हो पाओगे। यही कारण है कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ के टॉप करते हैं, और वही कुछ लोग लक्ष्मीकांत को रट रट के भी मर जाते हैं, लेकिन वो प्री तक नहीं निकलता, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं वो लोग, रिवाइज नहीं करते हैं। और हमें पता है कि हम कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ क्यों ना रहे, हम चीजों को भूलेंगे तो है ही है। वहीं अगर आप देख रहे हो कि दूसरा कर्व देखते हैं, लाल वाला, कि पहला रिवीजन किया उन्होंने, कि जस्ट एक क्लास खत्म हुई, उसके बाद रिवीजन किया, तो जैसे रिवाइज किया 10 मिनट के बाद, जैसे क्लास खत्म होकर 10 मिनट रिवाइज किया, तो आपकी एफिशिएंसी 100% हो गई। यानी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अगर आप रिवीजन करते हो अपने नोट्स का, तो आप 100% एफिशिएंसी भी लेकर आते हो चीजों को लेकर। वहीं इससे पहले क्या था कि क्लास के दौरान भी मात्र 70% आपकी एफिशिएंसी चल रही थी। वहीं जब आप क्लास खत्म होने के बाद तुरंत रिवीजन करते हो, विद इन 10 मिनट्स आपकी जो समझ है वो लगभग 100% चली जाती है। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद फिर रिवाइज करते हो, तो आप देखते हो कि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो शुरू हो गई हैं, आप 70% तक ला दिए, और फिर धीरे धीरे करके चीजें जा रही है। अच्छा, अब क्या होता है, आपने पहली अगर आपने रिवीजन किया, क्लास खत्म होने के पहले रिवाइज किया, तो चीजें 10 मिनट बाद आपने रिवाइज किया, तो 100% आपको एफिशिएंसी आ गई है। अगर आप यहां पर छोड़ देते हो, फिर रिवाइज नहीं करते हो, तो धीरे धीरे भी ये भी फेज आउट हो जाएगा। लेकिन अब आप लगभग कुछ देर बाद, या 24 घंटे, एक कहा जाता है कि विद इन 24 आवर, पहला रिवीजन जो है वो 10-15 मिनट के अंदर कर लीजिए, और दूसरा रिवीजन जो है वो एक दिन के अंदर कर लेंगे, तो आप दोबारा आप पीक पे ले आते हो। ठीक है ना, इमीडिएटली आफ्टर क्लास लेंगे तो 100% रिवीजन, 24 घंटे के बाद करेंगे तो भी आपकी एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर आप रिवाइज करेंगे, फिर 100% आएगी, और एक महीने के बाद आप रिवाइज करेंगे तो फिर 100% आएगी। कि आप एक ही चीज को 4 बार रिवाइज करेंगे, विद इन 1 मंथ आप 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, आपकी जो जो आपने पढ़ा है वो याद रह जाएगा आपको। बस ये छोटी सी चीज समझनी है आपको। रिवीजन मैटर करता है, न टीचर मैटर करता है, न नोट्स मैटर करते हैं, न किताबें मैटर करती हैं, सिर्फ रिवीजन मैटर करता है। आपने जो पढ़ा, कितने अच्छे टीचर से पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो कोई चीज याद नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि आप अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो किसी भी तरह से पहला रिवीजन 10 मिनट के अंदर, दूसरा रिवीजन एक दिन के अंदर, तीसरा रिवीजन एक हफ्ते के अंदर, और चौथा रिवीजन एक महीने के अंदर आपका होना बहुत बहुत जरूरी है आपके अंदर। अब एक बात चीज और समझते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह रिवीजन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे कि पढ़ें कैसे, हाउ टू स्टडी। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अब हमने किताब खोल ली तो पढ़ने बैठ गए, तो फिर अब किताब को रट गई, मतलब 6-6 घंटे बैठ जाएंगे, 5-5 घंटे बैठ जाएंगे। सबसे गलत तरीका होता है पढ़ने का। आप एक सिटिंग में अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि एक समय के बाद आपका दिमाग थकना शुरू हो जाता है, और फिर आप मेहनत ज्यादा कर रहे होते हो, बट रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा होता, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा होता है। आपको तो लग रहा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, बट चीजें उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही होती हैं। आपका दिमाग उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा होता है। तो अपने दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, साथ में जो आप मेहनत कर रहे हो वो उससे रिटर्न मिल जाए, उसके लिए आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे पढ़ना है? मान लीजिए कि दिन में आप सुबह 5 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, पहली सेटिंग आपकी 5 बजे, फर्स्ट सेटिंग 5 बजे है। कोशिश करेंगे कि पहली सेटिंग जो होगी 50 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में होगी, मात्र 50 मिनट 60 मिनट में, लगभग 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में मैंने पढ़ाई की। जैसे ही 50 से 60 मिनट हुए, आपने ब्रेक लिया 5 मिनट का, उठे आप, पानी पिया, थोड़ा सा इधर टहल लिया, कमर सीधी की, वॉशरूम होके आ गए, 5 मिनट में आप गए। जैसे 5 मिनट खत्म हुआ, आप दूसरे सीटिंग बैठ गए, फिर से बैठ गए। ठीक है, अब यहां पर आप कितने देर पढ़ रहे हैं? मात्र 45 से 50 मिनट, मतलब आपने थोड़ा सा कम कर लिया है ड्यूरेशन। पहले आप 1 घंटा पढ़ रहे थे, अब आप 45 मिनट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे 45 से 50 मिनट खत्म हुआ, आपने 10 मिनट का गैप लिया, आप फिर उठे, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा वॉशरूम गए, थोड़ा सा बालकनी में गए, हवा खाई, हो सका तो चाय पी लिया आपने। ठीक है, उसी बीच में थर्ड सेटिंग में आप आए, अब 40 से 45 मिनट ही पढ़ना है आपको, या 35 से 40 मिनट पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप फुल ब्रेक लेंगे, तो मतलब एक सिटिंग में 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अब जब 3 ब्रेक करेंगे, आप ब्रेक में पढ़ाई करते हैं, तो होता क्या है कि हर बार जब आप ब्रेक करके दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपका फोकस दोबारा से रिटेन हो जाता है, और आप फिर से फोकस होकर पढ़ना शुरू कर देते हो आप। ठीक है, एक ही बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि आप
उतनी एफिशिएंसी से पढ़ नहीं पाते हो, चीजें याद नहीं कर पाते हो। ब्रेक करने से पढ़ना, ब्रेक किया, पढ़ा, ब्रेक किया, तो हर बार जब आप ब्रेक करके दोबारा आओगे तो जीरो स्टार्ट करोगे, तो आपका दिमाग फिर से फोकस होता है और फिर से रिचार्ज होकर ढंग से पढ़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहली चीज, आप रिवीजन कीजिए। पहला 10 सेकंड, 10 मिनट के बाद, एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद और एक महीने के बाद 4 रिवीजन कम से कम होने चाहिए। और दूसरा, सिटिंग वाइज पढ़ना है। मतलब सुबह की सिटिंग अगर मान लीजिए है तो पहले 50-60 मिनट, 5 मिनट गैप, फिर 45 से 50 मिनट, 10 मिनट का गैप, 40 से 45 मिनट गैप, पूरा ब्रेक के लिए। उसके बाद चले गए ऑफिस, चले गए काम करने चले गए, फिर 2-3 घंटे बाद आपको फिर से एक नया सिटिंग अगर हो सके तो कर लीजिएगा। इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। अब जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो खुद अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इस चीज को। जो मैंने तरीका बताया, वैसे कई बार मैं बुक लिस्ट की वीडियो बना चुका, सब कुछ बता चुका हूँ, मैं तरीका बता चुका हूँ। अगर आप ये सब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आपको लगता है कि दिक्कतें आ रही हैं, तो ये 16 महीने का मैंने आपका कोर्स दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये 2022 के लिए ही है। यूपी पीसीएस 2022 के लिए 16 महीने का कोर्स है। अगले साल अक्टूबर तक चलेगा ये। प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस रहती हैं, सुबह, दोपहर, शाम को 3 क्लासेस रहती हैं। उसके अंदर पैसे अटेंड नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्ड होकर मिल जाता है। पूरा हर चीज आपको वीडियोस में, रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाता है, मतलब लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस दिया जाता है। साथ में पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल दी जाती है, हिंदी और इंग्लिश में होती है। कुछ भी आपको बाहर से परचेज नहीं करना, कोई किताब नहीं खरीदनी, सब बने हुए नोट्स होते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है और टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करना है। जो मेरा मानना रहता है कि मैं टेस्ट के माध्यम से रिवीजन कराता हूँ। जो मैंने कहा 10 मिनट, एक दिन, 1 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, वो सब मैं रिवीजन टेस्ट के माध्यम से कराता हूँ उसको आपको, ठीक है। तो जब रिवीजन कराते हैं तो आपको चीजें बार बार याद रहती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 कॉल कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम है, ज्यादा नहीं है। पूरे 16 महीने की कोर्स की फीस जो है मात्र 3,999 है। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट भी होगा तो मुझसे बात कर लीजिएगा। बात कोर्स की तो चलो है ही है, लेकिन आप वैसे भी अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी कोर्स नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और है, कुछ लोग जैसे कि चूंकि पीसीएस गुरुजी के जो कोचिंग है वो लखनऊ में है, हम लखनऊ में रहते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लखनऊ आके पढ़ना चाहते हैं, तो उसका सिस्टम अलग होता है। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन बता दी है। लेकिन अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो उनके रहना, उनका खाना, उनकी फीस, कोचिंग फीस है, वो 12 महीने का कोर्स रहेगा पूरा, 12 से 15 महीने कोर्स रहेगा। और मात्र 25 बच्चों के लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटी अरेंज की है। वो मंथली बेसिस पे फीस पे करके 8,999 पर मंथ फीस पे करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीसीएस 2022 के लिए होगा। 16 अगस्त से स्टार्ट करने की तैयारी है। और आप इसी नंबर पे 8317050152 कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स करना चाहे कोर्स कर लीजिए, खुद पढ़ना चाहे तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है इसके अंदर, ठीक है। बाकी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, किसी चीज की आती है, मैं आप कमेंट बॉक्स में नंबर अपना बात लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा इसको। बाकी दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।